भगवान, मन हमेशा उलझा रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। शांति कैसे मिले? उत्तर देखो, मन का स्वभाव ही है भटकना। मन कोई ठिकाना नहीं है, वह एक भीड़ है, हजारों विचारों की भीड़। तुमने उसे कभी रोका नहीं, कभी देखा नहीं, बस उसके साथ बहते रहे। और जो बहता रहता है वह कभी शांत नहीं होता। सबसे पहले यह समझो कि तुम मन नहीं हो। यह सबसे बड़ी क्रांति है। जैसे ही तुमने जाना कि मैं मन नहीं हूं, एक दूरी पैदा होती है। उस दूरी में ही शांति का जन्म होता है। तुम्हारा मन अतीत में जाता है क्योंकि वहां तुम्हारी पहचान बनी हुई है। यादें, घटनाएं, दुख सुख और भविष्य में जाता है क्योंकि वहां तुम्हारी इच्छाएं हैं। लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन केवल इस क्षण में है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में आ जाते हो, सांस लेते हुए, चलते हुए, देखते हुए, तो अचानक एक मौन उतरता है। वह मौन कोई बनाया हुआ नहीं होता, वह पहले से ही था, बस तुमने उसे सुना नहीं था। ध्यान का अर्थ है कुछ करना नहीं, सिर्फ देखना। विचार आ रहे हैं देखो, जा रहे हैं देखो। धीरे धीरे देखने वाला मजबूत होता जाता है और विचार कमजोर पड़ते जाते हैं। तुमने कभी आसमान देखा है? बादल आते हैं जाते हैं लेकिन आसमान अछूता रहता है। तुम भी वही आसमान हो और तुम्हारे विचार सिर्फ बादल हैं। लेकिन तुमने गलती कर दी, तुमने खुद को बादल समझ लिया, इसलिए हर छोटा विचार भी तुम्हें हिला देता है। अगर तुम सिर्फ साक्षी बन जाओ, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो एक दिन अचानक तुम्हें पता चलेगा कि मन शांत हो गया है। और यह शांति कोई उपलब्धि नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव है। समस्या यह नहीं है कि शांति कैसे मिले, समस्या यह है कि तुमने अशांति को पकड़ रखा है। छोड़ दो, बस देखो, और जो बचता है वही सत्य है। लेकिन भगवान, विचारों को सिर्फ देखना बहुत कठिन लगता है। जैसे हान ये देखने की कोशिश करते हैं, विचार और तेज हो जाते हैं। उत्तर, यह स्वाभाविक है। जब तुम पहली बार जागते हो तो मन को खतरा महसूस होता है, वह और जोर से दौड़ने लगता है, क्योंकि अब तक तुम उसके गुलाम थे और अब तुम मालिक बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें संघर्ष नहीं करना है। याद रखो, जिससे तुम लड़ोगे वह और मजबूत होगा। अगर तुम विचारों से लड़ते हो तो तुम उन्हें ऊर्जा दे रहे हो। बस एक किनारे बैठ जाओ, जैसे नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते देखते हो। शुरू में तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि और शोर बढ़ रहा है, लेकिन धैर्य रखो। धीरे धीरे देखने की कला गहरी होती जाएगी। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी चीज को बहुत ध्यान से देखते हो तो वो बदलने लगती है। देखने में एक जादू है, साक्षी भाव ही परिवर्तन है। और एक बात समझ लो, तुम विचारों को रोकने के लिए ध्यान नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हारा लक्ष्य विचारों को रोकना है तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि लक्ष्य ही गलत है। ध्यान का अर्थ है जो है उसे पूरी स्वीकृति के साथ देखना। विचार है ठीक है, शोर है ठीक है, बेचैनी है ठीक है। जब तुम बिना शर्त स्वीकार करते हो तो भीतर एक ढीलापन आता है, और उसी ढीलेपन में मन अपने आप शांत होने लगता है। ये ऐसा ही है जैसे तुम पानी को मटके में हिलाते हो तो गंदगी ऊपर आ जाती है। अगर तुम उसे हिलाना बंद कर दो तो गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। तुम जितना उसे सुधारने की कोशिश करते हो उतना ही वो लचता जाता है। बस छोड़ दो और साक्षी बने रहो। धीरे धीरे एक नया अनुभव जन्म लेगा। तुम देखोगे कि विचार अलग हैं और तुम अलग हो। यह अनुभव ही ध्यान की शुरुआत है। जब थोड़ी शांति मिलती है तो वह टिकती नहीं, कुछ समय बाद फिर वही बेचैनी लौट आती है। इसे स्थिर कैसे करें? उत्तर, तुम शांति को पकड़ने की कोशिश करते हो, यही भूल है। जो भी पकड़ने की कोशिश की जाती है वह फिसल जाता है। शांति कोई वस्तु नहीं है कि तुम उसे जमा कर लो। वह एक अवस्था है जो आती है जब तुम कुछ नहीं पकड़ते। जब शांति आए आने दो, जब जाए जाने दो। तुम सिर्फ देखने वाले बने रहो। जो आता जाता है वह तुम नहीं हो सकता। तुम तो वही हो जो हमेशा है। बेचैनी भी आती है, शांति भी आती है। दोनों अतिथि हैं। तुम घर हो, अतिथि बदलते रहते हैं, घर नहीं बदलता। लेकिन तुमने उल्टा कर दिया है, तुम अतिथियों से अपनी पहचान बना लेते हो। जब शांति आती है तो कहते हो मैं शांत हूँ, और जब बेचैनी आती है तो कहते हो मैं बेचैन हूँ। यही भ्रम है। तुम न शांत हो न अशांत, तुम केवल साक्षी हो जो दोनों को देखता है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब एक स्थिरता पैदा होती है जो किसी अवस्था पर निर्भर नहीं होती। फिर चाहे मन में विचार हो या न हो, भीतर एक शांत केंद्र बना रहता है।
ध्यान को किसी विशेष समय तक सीमित मत करो। यह कोई क्रिया नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। चलते हुए भी साक्षी रहो, खाते हुए भी, बात करते हुए भी। हर छोटी छोटी चीज में जागरूकता लाओ। जब तुम पानी पी रहे हो तो पूरी तरह से सिर्फ पानी पियो। जब चल रहे हो तो सिर्फ चलो। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन ध्यान बन जाएगा और तब शांति कोई अनुभव नहीं रहेगी, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। याद रखो, स्थिरता पाने की नहीं है, पहचानने की है। वह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है, बस तुम बाहर भटक रहे हो। जैसे ही तुम भीतर लौटते हो तुम्हें पता चलता है कि जिसे तुम खोज रहे थे वो तुम खुद ही हो। भीतर लौटना क्या है और हम बाहर क्यों भटकते रहते हैं? उत्तर, बाहर भटकना आदत है, सदियों की आदत। बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया है कि सुख बाहर है, वस्तुओं में, लोगों में, उपलब्धियों में। तुमने मान लिया और उसी मान्यता ने तुम्हें भटका दिया। भीतर लौटना कोई यात्रा नहीं है, क्योंकि तुम कभी बाहर गए ही नहीं थे। यह केवल एक जागरण है, एक स्मरण कि तुम कौन हो। जब तुम किसी वस्तु से सुख पाने की कोशिश करते हो तो कुछ पल के लिए खुशी मिलती है, फिर वो खत्म हो जाती है और तुम फिर किसी नई चीज के पीछे दौड़ते हो। ये दौड़ अंतहीन है। तुमने देखा होगा, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता क्योंकि उसका स्वभाव ही असंतोष है। भीतर लौटने का अर्थ है इस दौड़ को देख लेना। जैसे ही तुम समझ जाते हो कि यह दौड़ व्यर्थ है, तुम्हारे कदम रुकने लगते हैं। रुकना ही भीतर जाना है। जब तुम रुकते हो बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी चाह के, तो अचानक एक गहराई खुलती है। वह गहराई तुम्हारा असली स्वरूप है, लेकिन डर लगता है क्योंकि वहां कुछ भी पकड़ने को नहीं है। मन को हमेशा सहारा चाहिए, कोई विचार, कोई पहचान, कोई संबंध, और भीतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खालीपन। लेकिन वही खालीपन पूर्ण है, वही शून्य है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। अगर तुम उस खालीपन से भागोगे तो हमेशा भटकते रहोगे। अगर तुम उसे स्वीकार कर लोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। धीरे धीरे उस शून्य में बैठना सीखो। शुरुआत में बेचैनी होगी, डर होगा, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो एक दिन वही शून्य आनंद बन जाएगा। तब तुम्हें समझ आएगा सुख बाहर नहीं था, वो हमेशा भीतर ही था। और जब ये समझ पक्की हो जाती है तब जीवन बदल जाता है। फिर तुम बाहर भी रहते हो लेकिन भीतर टिके रहते हो। यही संतुलन है, यही ध्यान की परिपक्वता है। जब हम भीतर टिकने लगते हैं तो क्या संबंध और दुनिया से दूरी बनानी पड़ती है? उत्तर, नहीं, दूरी बनाने की जरूरत नहीं है। असली दूरी बाहर से नहीं, भीतर से होती है। तुम लोगों के बीच रह सकते हो, काम कर सकते हो, संबंध निभा सकते हो, बस भीतर एक साक्षी बना रहो। समस्या संबंधों में नहीं है, समस्या तुम्हारी पकड़ में। तुम लोगों को पकड़ लेते हो, उनसे उम्मीदें बना लेते हो और फिर दुखी होते हो। प्रेम और पकड़ में बहुत फर्क है। पकड़ में डर होता है, खोने का डर। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, देने का आनंद। जब तुम भीतर स्थिर होते हो तो तुम्हारा प्रेम बदल जाता है। वह मांगने वाला नहीं रहता, वह देने वाला हो जाता है। तुम्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं होता, इसलिए तुम जो भी देते हो वो शुद्ध होता है। और यही शुद्धता संबंधों को सुंदर बनाती है। तब संबंध बोझ नहीं रहते, एक उत्सव बन जाते हैं। दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है। भागना भी एक तरह की आसक्ति है, नकारात्मक आसक्ति। जो व्यक्ति भाग रहा है वो भी बंधा हुआ है। मुक्ति भागने में नहीं है, जागने में। जब तुम जागते हो तो तुम हर परिस्थिति में स्वतंत्र रहते हो, भीड़ में भी अकेले और अकेले में भी पूर्ण। यह समझ धीरे धीरे आती है। कोई जल्दी नहीं है। ध्यान कोई दौड़ नहीं है कि आज शुरू किया और कल खत्म हो गया। ये एक गहराई में उतरने की प्रक्रिया है। जितना उतरते जाओगे उतना नया मिलता जाएगा। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो, ना कोई अहंकार, ना कोई पहचान। उसी खालीपन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, निर्मल, निर्दोष और आनंद से भरी हुई। तब तुम जो भी करते हो उसमें एक सहजता होती है, एक संगीत होता है। जीवन फिर संघर्ष नहीं रहता, एक नृत्य बन जाता है। अहंकार कैसे समाप्त हो? बार लगता है कि मैं बीच में आ जाता है। उत्तर, अहंकार को समाप्त करने की कोशिश ही अहंकार है। जो कह रहा है मैं अहंकार को मिटा दूंगा, वही अहंकार है। इसलिए इसे खत्म नहीं किया जाता, इसे देखा जाता है। अहंकार कोई ठोस वस्तु नहीं है, यह केवल एक विचार है, मैं का विचार। और हर विचार की तरह यह भी आता जाता है। तुम उसे पकड़ लेते हो, इसलिए वह मजबूत लगता है। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो अहंकार फूल जाता है। जब कोई आलोचना करता है तो वही सिकुड़ जाता है।
जो बदलता है वह तुम नहीं हो सकते। इस मैं को ध्यान से देखो, ये किन किन रूपों में आता है। मैं बेहतर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। सब रूप बदलते रहते हैं, लेकिन देखने वाला वही रहता है। जैसे ही तुम देखने लगते हो, एक दूरी बनती है। उसी दूरी में अहंकार ढीला पड़ता है। अहंकार को मारना नहीं है, उसे समझना है। समझ ही उसका अंत है। और जब अहंकार ढीला पड़ता है तो भीतर एक सरलता जन्म लेती है। तुम हल्के हो जाते हो, न किसी से ऊपर न किसी से नीचे। तब तुलना खत्म हो जाती है। तुलना ही अहंकार का आधार है। जहां तुलना नहीं वहां अहंकार नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, इसका अनुभव होने लगता है। ध्यान रहे, यह कोई विचार नहीं है कि मैं पूर्ण हूं। यह एक अनुभूति है, गहरी, शांत और बिना शब्दों की। जब यह अनुभूति आती है तो जीवन में एक सहजता आ जाती है। तुम किसी को साबित करने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारे काम, तुम्हारी बात, तुम्हारी खामोशी, सब में एक सच्चाई झलकती है। और यही सच्चाई धीरे धीरे तुम्हें उस बिंदु पर ले जाती है जहां मैं पूरी तरह विलीन हो जाता है। वहां सिर्फ अस्तित्व बचता है, शांत, जागृत और आनंदमय। जब मैं ढीला पड़ता है तो जीवन जीने की प्रेरणा कैसे बनी रहती है? कहीं सब कुछ निष्क्रिय तो नहीं हो जाएगा? उत्तर, यह डर मन का है। मन सोचता है कि अगर मैं नहीं रहा तो कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। अहंकार के साथ जो क्रिया होती है वो बोझ होती है, उसमें तनाव होता है, डर होता है, परिणाम की चिंता होती है। इसलिए तुम थक जाते हो। जब मैं ढीला पड़ता है तो क्रिया रुकती नहीं, बल्कि और शुद्ध हो जाती है। तब तुम्हारी हर क्रिया सहज होती है, जैसे फूल खिलता है, जैसे नदी बहती है। तुम कुछ करने के लिए मजबूर नहीं होते, बल्कि करना अपने आप होने लगता है। इसे ही सहजता कहते हैं। अहंकार कहता है मुझे कुछ बनना है। साक्षी कहता है मैं जो हूं वही पर्याप्त है। और इसी पर्याप्तता में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा किसी लक्ष्य से नहीं आती, यह भीतर की पूर्णता से आती है। तब तुम काम करते हो, लेकिन काम तुम्हें नहीं पकड़ता। तुम संबंधों में होते हो, लेकिन संबंध तुम्हें बांधते नहीं। तुम खेल की तरह जीते हो, गंभीरता नहीं, गहराई होती है। गंभीरता में बोझ होता है, गहराई में आनंद। जब तुम गंभीर होते हो तो हर चीज समस्या बन जाती। जब तुम गहरे होते हो तो वही चीज एक अवसर बन जाती। जीवन को बहुत ज्यादा पकड़कर मत जियो, थोड़ी ढील दो, थोड़ा खेल आने दो। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि तुम सूखे, गंभीर और अलग थलग हो जाओ। ध्यान का अर्थ है तुम पूरी तरह जीवंत हो जाओ। तुम्हारी हंसी में भी ध्यान हो, तुम्हारी खामोशी में भी ध्यान हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन अपने आप बह रहा है, तुम्हें उसे धक्का देने की जरूरत नहीं है। और जब ये भरोसा गहरा हो जाता है तब एक अजीब सी स्वतंत्रता महसूस होती है, बिना किसी कारण के आनंद। यही असली जीवन है, जहाँ कुछ पाने की जरूरत नहीं, फिर भी सब कुछ मिल रहा है। इस मार्ग पर चलते हुए सबसे बड़ी बाधा क्या है और उससे कैसे बचा जाए? उत्तर, सबसे बड़ी बाधा है अधीरता। तुम तुरंत परिणाम चाहते हो। मन कहता है इतना ध्यान किया, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? यही अपेक्षा तुम्हें रोक देती है। ध्यान कोई व्यापार नहीं है कि आज लगाए और कल फल मिल गया। यह बीज बोने जैसा है, समय लगता है, धैर्य लगता है। तुम बीज बोकर रोज उसे खोदकर देखने लगो कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज कभी नहीं उगेगा। तुम्हें भरोसा रखना होगा। दूसरी बाधा है अनुभवों के पीछे भागना। कभी थोड़ी शांति मिली, कभी कोई आनंद का क्षण आया, तुम उसे पकड़ना चाहते हो। याद रखो, हर अनुभव आता जाता है। अगर तुम अनुभवों के पीछे भागोगे तो फिर उसी चक्र में फंस जाओगे। तुम्हारा लक्ष्य कोई खास अनुभव नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है स्वयं को जानना। और स्वयं कोई अनुभव नहीं है, वो तो अनुभवों का साक्षी है। तीसरी बाधा है तुलना। तुम दूसरों को देखकर सोचते हो उसे इतना मिल गया, मुझे क्यों नहीं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुलना करने से तुम अपनी यात्रा से भटक जाते हो। बस अपने भीतर देखते रहो, बिना किसी तुलना के, बिना किसी उम्मीद के। और एक सूक्ष्म बाधा है आध्यात्मिक अहंकार। तुम सोचने लगते हो मैं ध्यान करता हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। ये अहंकार और खतरनाक है, क्योंकि ये बहुत छुपा हुआ होता है। इसे पहचानना जरूरी है। जैसे ही तुम देखते हो कि भीतर कोई दावा कर रहा है मैं खास हूं, तुरंत सजग हो जाओ। सच्चा मार्ग बहुत सरल है, कोई दावा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई तुलना नहीं, बस साक्षी बने रहो। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि खोज खत्म हो गई है, कोई लक्ष्य नहीं बचा, कोई चाह नहीं बची। और उसी क्षण में एक गहरी शांति उतरती है जो कभी जाती नहीं। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, नित्य, शांत और पूर्ण।
क्या इस अवस्था को पाने के बाद जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचता? फिर जीने का अर्थ क्या रह जाता है? उत्तर, जब तक तुम लक्ष्य के पीछे दौड़ते हो तब तक जीवन साधन बन जाता है, और जब जीवन साधन बनता है तो तुम उसे कभी पूरी तरह जी नहीं पाते। जब भीतर की खोज पूरी होती है तो लक्ष्य मिट जाते हैं, लेकिन जीवन खाली नहीं होता, बल्कि पहली बार भर जाता है। पहले तुम कुछ पाने के लिए जीते थे, अब जीना ही आनंद बन जाता है। जीवन का अर्थ किसी लक्ष्य में नहीं है, जीवन का अर्थ स्वयं जीवन में है। तुमने हमेशा सोचा कि जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वह जब कभी आता नहीं। ध्यान तुम्हें इस जब से मुक्त करता है और तुम्हें अब में ले आता है, और अब ही एकमात्र सत्य है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो साधारण चीजें भी असाधारण हो जाती हैं। सूरज की रोशनी, हवा की ठंडक, एक साधारण सांस भी एक चमत्कार लगने लगती है। तब तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हर छोटा पल ही पूर्ण हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काम नहीं करोगे या सपने नहीं देखोगे। काम भी होगा, सपने भी होंगे, लेकिन उनमें पकड़ नहीं होगी। तुम खेल की तरह काम करोगे पूरी लगन से, लेकिन बिना तनाव की। और यही फर्क है, पहले तुम परिणाम के लिए काम करते थे, अब तुम काम के आनंद के लिए काम करते हो। जीवन में अर्थ खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर क्षण अपने आप अर्थपूर्ण हो जाता है। ये कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये एक अनुभव है। जब तुम उसे जीते हो तभी समझ में आता है, और जब ये समझ पक्की हो जाती है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जहाँ कुछ पाने को नहीं, कुछ खोने का डर नहीं, बस होना है। और उसी होने में सब कुछ। अंतिम प्रश्न, इस पूरे मार्ग का सार क्या है? अगर एक ही बात में कहना हो तो क्या कहेंगे? उत्तर, सार बहुत सरल है, लेकिन मन को बहुत कठिन लगता है। एक ही बात है, जागो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें सोए हुए हो। चलते हो लेकिन जागरूक नहीं, खाते हो लेकिन होश नहीं, बोलते हो लेकिन भीतर कोई साक्षी नहीं। जागरण का अर्थ है हर क्षण में होश का दीपक जलाना। जब तुम चलो तो पूरी जागरूकता के साथ चलो। जब सांस लो तो जानो कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। जब सोचो तो देखो कि विचार उठ रहे हैं। धीरे धीरे ये जागरूकता गहरी होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये टूटेगी नहीं, 24 घंटे बनी रहेगी। तब तुम सोते हुए भी जागे रहोगे, शरीर सोएगा, मन शांत होगा, लेकिन भीतर एक प्रकाश जलता रहेगा। यही ध्यान की पराकाष्ठा है। और याद रखो, ये किसी और के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अपने लिए है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को साबित करने के लिए नहीं। ये एक आंतरिक यात्रा है, जहां तुम अकेले जाते हो और अंत में पाते हो कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। अस्तित्व हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुमने उसे देखा नहीं। जब ये दिखना शुरू होता है तो जीवन में एक गहरी कृतज्ञता आती है, बिना किसी कारण के धन्यवाद का भाव। तुम हर चीज के लिए आभारी हो जाते हो, सुख के लिए भी, दुख के लिए भी, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि सब कुछ तुम्हें जागाने के लिए था। और जब ये कृतज्ञता गहरी हो जाती है तब प्रार्थना अपने आप जन्म लेती है, बिना शब्दों की, बिना मांग की। वही प्रार्थना सच्ची है। अंत में कुछ भी पाने को नहीं बचता, सिर्फ होना बचता है। और जो इस होने में उतर गया उसने सब पा लिया। बस जागो और अपने भीतर लौट आओ। जब जागरूकता स्थिर होने लगती है तब क्या जीवन में दुख पूरी तरह समाप्त हो जाता है? उत्तर, दुख का स्वरूप बदल जाता है। पहले दुख तुम्हें तोड़ देता था क्योंकि तुम उससे जुड़ जाते थे। अब दुख आता है लेकिन तुम उससे अलग रहते हो, सिर्फ देखते हो। दुख एक घटना बन जाता है, तुम्हारी पहचान नहीं। जीवन में परिस्थितियां तो वही रहेंगी, कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता। लेकिन अब तुम्हारा केंद्र अडोल हो जाता है। पहले तुम लहरों के साथ ऊपर नीचे होते थे, अब तुम सागर बन जाते हो। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन सागर की गहराई शांत रहती है। यही अंतर है। पहले तुम सतह पर थे, अब गहराई में हो। जब तुम गहराई में उतरते हो तो तुम देखते हो कि हर दुख तुम्हें कुछ सिखा रहा है। वह दुश्मन नहीं है, वह एक संकेत है जागने का। लेकिन यह समझ केवल तब आती है जब तुम साक्षी बने रहते हो। अगर तुम दुख के साथ बह गए तो फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाएगा। इसलिए याद रखो, कुछ भी हो, साक्षी बने रहना। धीरे धीरे यह साक्षी भाव इतना गहरा हो जाता है कि कोई भी घटना तुम्हें हिला नहीं पाती। तब जीवन में एक स्थिरता आती है जो किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। और यही असली स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि यह है कि दुख तुम्हें बांध नहीं पाएगा। तुम हर अनुभव को जियोगे लेकिन उससे चिपकोगे नहीं। यही कला है जीवन को पूरी तरह जीने की।
और फिर भी उससे मुक्त रहने की। जब यह कला आ जाती है तब जीवन में एक गहरी शांति और संतुलन बना रहता है, हर परिस्थिति में, हर समय। क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह जाग जाए और फिर कभी भटके नहीं? उत्तर, जब जागरण पूर्ण होता है तब भटकने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। भटकाव अज्ञान से पैदा होता है, जब तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। जैसे ही यह जानना स्पष्ट हो जाता है, एक स्थिर प्रकाश भीतर जल उठता है। फिर अंधेरा आ भी जाए तो वह केवल सतह पर होता है, भीतर की रोशनी को छू नहीं पाता। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बात समझनी है। पूर्ण जागरण कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम भविष्य में पाओगे। यह हर क्षण में गहराने वाली प्रक्रिया है। हर क्षण तुम या तो जागरूक हो सकते हो या चेत। यह चुनाव हर पल नया है। इसलिए यह मत सोचो कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब खत्म हो जाएगा और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। जागरूकता कोई मंजिल नहीं, एक निरंतर प्रवाह है। हाँ, एक समय ऐसा आता है जब यह प्रवाह इतना सहज हो जाता है कि प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे सांस अपने आप चलती है, वैसे ही जागरूकता भी अपने आप बनी रहती है। तब तुम कुछ कर नहीं रहे होते, होना ही ध्यान बन जाता है। और जब यह अवस्था आती है तो जीवन में एक गहरी सरलता उतरती। तुम जटिल नहीं रहते, सीधे और स्पष्ट हो जाते हो। तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता, न ये करना है न वो करना है। जो भी होता है सहजता से होता है। यही सहजता तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा देती है, बिना सोचे, बिना संघर्ष के। तब जीवन एक धारा की तरह बहता है, तुम उसके साथ बहते हो, उसके खिलाफ नहीं। और यही समर्पण है, अस्तित्व के साथ एक हो जाना। जहां मैं नहीं रहता वहां केवल वह रह जाता है, शांत, पूर्ण और अनंत। समर्पण क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम कुछ भी न करें और सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें? उत्तर, समर्पण का अर्थ भाग्य पर छोड़ देना नहीं है। यह आलस्य नहीं है, यह गहरी समझ है। जब तुम कहते हो मैं कर रहा हूं, वहीं संघर्ष शुरू होता है। और जब तुम देखते हो कि जीवन अपने आप घट रहा है, तब एक भरोसा जन्म लेता है। उसी भरोसे का नाम समर्पण है। समर्पण में क्रिया रुकती नहीं, बल्कि और सहज हो जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम खुद को कर्ता नहीं मानते। तुम्हें लगता था मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा गहराई में जाओ तो पता चलेगा कि सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है, विचार अपने आप आ रहे हैं, जीवन अपने आप घट रहा है। तुम सिर्फ एक माध्यम हो। जब यह समझ आती है तो तुम्हारे भीतर का बोझ गिर जाता है। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, कुछ पकड़ कर नहीं रखना। यही हल्कापन समर्पण है। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। तुम पूरी तरह सक्रिय रह सकते हो, लेकिन भीतर से शांत। तुम काम करते हो, लेकिन मैं कर रहा हूं का भाव नहीं रहता। यह बहुत सूक्ष्म फर्क है, लेकिन यही अब एक और महत्वपूर्ण बात, स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आपकी खुशी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। आप रिश्ते निभाते हैं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। आप प्रेम करते हैं, लेकिन खुद को भूलकर नहीं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप धीरे धीरे दिखावे से दूर होने लगते हैं तो आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। कुछ लोग खुद ही दूर हो जाएंगे क्योंकि उन्हें आपका सच पसंद नहीं आएगा। कुछ लोग आपसे नाराज होंगे क्योंकि अब आप उनके अनुसार नहीं चल रहे। और कुछ लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये सब स्वाभाविक है। जब आप बदलते हैं तो आपके रिश्तों का दायरा भी बदलता है। पुराने लोग छूटते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, और जो सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में बने रहते हैं। इसलिए जब कोई दूर जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो आपके जीवन में रहने के लिए बना है वह कभी नहीं जाएगा, और जो जाने के लिए बना है उसे रोककर भी नहीं रखा जा सकता। अब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण समझ, कभी कभी हम दिखावे के रिश्तों को इसलिए भी पकड़े रहते हैं क्योंकि हमने उनमें बहुत समय और भावनाएं लगा दी होती। हम सोचते हैं इतना समय दिया है, अब इसे कैसे छोड़ दें। लेकिन सच्चाई यह है कि गलत चीज को लंबे समय तक पकड़कर रखना उसे सही नहीं बना देता। अगर कोई रिश्ता अब आपको अंदर से खाली कर रहा है, अगर वह आपको सच्चाई से दूर ले जा रहा है, तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार पीछे की चीजों को छोड़ना पड़ता है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक गहरी बात, सच्चा रिश्ता वो नहीं होता जो हमेशा आपके साथ रहे। सच्चा रिश्ता वो होता है जो आपको अपने आप से जोड़ दे, जो आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाए, जो आपको निर्भर नहीं स्वतंत्र बनाए। अगर कोई रिश्ता आपको अब
ने ही अंदर से दूर कर रहा है, तो चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो सच्चा नहीं है। और अगर कोई रिश्ता आपको आपके असली स्वरूप के करीब ला रहा है, तो चाहे वह नया ही क्यों ना हो, वह अनमोल है। इसलिए जीवन में रिश्तों की संख्या मत बढ़ाओ, रिश्तों की गुणवत्ता को पहचानो। और अंत में बस इतना समझ लो, तुम्हारा सबसे पहला और सबसे सच्चा रिश्ता तुम्हारा अपने आप से है। अगर ये रिश्ता मजबूत हो गया तो बाकी सारे रिश्ते अपने आप सही जगह पर बैठ जाएंगे। और अगर ये रिश्ता ही कमजोर है तो दुनिया का कोई भी रिश्ता तुम्हें पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए बाहर से पहले भीतर को ठीक करो, दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझो। और याद रखो, जब तुम अपने भीतर सच्चे हो जाते हो तब बाहर का हर दिखावा अपने आप टूटने लगता है। अब इस यात्रा को और गहराई में समझते हैं। जब इंसान अपने भीतर सच्चाई की ओर कदम बढ़ाता है तो धीरे धीरे उसके जीवन की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। पहले जहां वह लोगों को पकड़कर रखना चाहता था, अब वह समझने लगता है कि पकड़ना ही दुख की जड़ है। पकड़ना चाहे वो किसी व्यक्ति को हो, किसी रिश्ते को हो या किसी भावना को, हमेशा भीतर एक डर को जन्म देता है। खोने का डर, टूटने का डर, अकेले रह जाने का डर। और यही डर हमें दिखावे के रिश्तों से बांधे रखता है। लेकिन जिस दिन ये समझ आ जाती है कि हर चीज बदलने वाली है, हर रिश्ता अपने समय के साथ आता और जाता है, उसी दिन पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। ये छोड़ना कोई हार नहीं है, ये जीवन के प्रवाह को स्वीकार करना है। जरा गहराई से देखो, क्या कभी आपने किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश की है? जितना आप उसे कसकर पकड़ते हैं उतना ही वह फिसलने लगती है। रिश्तों के साथ भी यही होता है। जब आप किसी को अपने अनुसार बांधना चाहते हैं, जब आप किसी से अपनी उम्मीदों के अनुसार चलने की अपेक्षा रखते हैं, तो वहां प्रेम नहीं रह जाता, वहां नियंत्रण आ जाता है। और जहां नियंत्रण होता है वहां सच्चाई धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें दोनों व्यक्ति स्वतंत्र हों, जहां कोई किसी को बांधने की कोशिश ना करे, जहां प्रेम हो लेकिन स्वामित्व ना हो। अब एक और गहरी बात, कई बार हम रिश्तों को इसलिए भी पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें उनसे पहचान मिलती है। हमें लगता है कि मैं कौन हूं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे जीवन में कौन कौन है। अगर ये व्यक्ति चला गया तो मैं अधूरा हो जाऊंगा, अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरी पहचान ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है। आपकी पहचान किसी रिश्ते से नहीं बनती, आपकी पहचान आपके भीतर से बनती है। रिश्ते आपके जीवन का हिस्सा हो सकते, लेकिन वे आपकी पूरी पहचान नहीं हो सकते। जिस दिन ये समझ आ जाती है, उस दिन इंसान के भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। वह अब किसी के जाने से टूटता नहीं, वह अब किसी के रहने पर निर्भर नहीं रहता। वह लोगों से जुड़ता है लेकिन खुद को खोता नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, जब आप दिखावे के रिश्तों से दूर होने लगते हैं तो आपको अपने भीतर कई भावनाओं का सामना करना पड़ता है। पछतावा, गुस्सा, दुख, अकेलापन। कभी कभी आप सोचते हैं, मैंने इतना समय क्यों दिया, मैंने इतनी उम्मीदें क्यों रखी, मैंने खुद को इतना कमजोर क्यों बनाया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, अपने आप को दोष मत दो। आपने जो किया उस समय की आपकी समझ के अनुसार किया। आपने जो महसूस किया वह सच्चा था, चाहे सामने वाला सच्चा हो या ना हो। इसलिए अपने अतीत को बोझ मत बनाओ, उसे एक सीख की तरह देखो। हर अनुभव, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, आपको कुछ सिखाने के लिए ही आया है। अगर आप उससे सीख लेते हैं तो वह अनुभव आपका शिक्षक बन जाता है, और अगर आप उसमें अटके रहते हैं तो वही अनुभव आपका बोझ बन जाता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान ये समझने लगता है कि उसे हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। पहले वो कोशिश करता था लोगों को अपनी सच्चाई बताने की, अपने इरादों को साबित करने की, अपनी भावनाओं को समझाने की। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जो लोग सच में समझना चाहते हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती, और जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें समझाया नहीं जा सकता। तब इंसान चुप होना सीख जाता है। ये चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये एक गहरी समझ की निशानी है। अब वह हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता, वह जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ शांत रहना है, और यही शांति उसके भीतर एक नई शक्ति को जन्म देती है।
अब एक और बहुत सुंदर परिवर्तन, जब आप दिखावे से मुक्त होने लगते हैं तो आपका ध्यान धीरे धीरे बाहर से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। आप अब दूसरों की गलतियों पर नहीं, अपने भीतर की स्थिति पर ध्यान देने लगते हैं। आप ये देखने लगते हैं कि आपको क्या सच्चा बनाता है, आपको क्या शांत करता है, आपको क्या भीतर से पूर्ण करता है। और यही ध्यान आपको धीरे धीरे एक अलग ही रास्ते पर ले जाता है, स्वयं की खोज का रास्ता। अब रिश्ते आपके जीवन का केंद्र नहीं रहते, वे आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं। और जब ऐसा होता है तब आप रिश्तों को ज्यादा साफ तरीके से देख पाते हैं। आप अब किसी के साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि आपको डर है, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि आप सच में रहना चाहते हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक अंतिम गहरी बात, जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह नहीं है कि आपके पास कितने लोग हैं, बल्कि यह है कि आप कितने सच्चे हैं अपने आप के साथ। अगर आप अपने साथ सच्चे हैं तो दुनिया कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ साथ होने का नाटक कर रहा है। और तब आप बिना किसी डर के, बिना किसी कड़वाहट के अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। बस याद रखिए, दिखावे के रिश्ते आपको सिखाने आते हैं और सच्चे रिश्ते आपको संभालने आते हैं। दोनों की अपनी अपनी जगह है, लेकिन आपको यह तय करना है कि आप किसे अपने दिल में जगह देते हैं। और जिस दिन यह निर्णय स्पष्ट हो जाता है, उसी दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत होती है, जहां दिखावा नहीं होता, जहां बोझ नहीं होता, जहां सिर्फ सच्चाई होती है और शांति होती है। अब इस पूरी समझ को और भी सूक्ष्म स्तर पर देखते हैं। जब इंसान इस अवस्था में पहुंच जाता है कि वह दिखावे और सच्चाई के बीच स्पष्ट अंतर देख पाता है, तब उसके भीतर एक और गहरा परिवर्तन जन्म लेता है, स्वीकार का भाव। पहले वह हर चीज को बदलना चाहता था, लोगों को बदलना चाहता था, रिश्तों को अपनी इच्छा के अनुसार ढालना चाहता था। लेकिन अब वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना पर जी रहा है, कोई जैसा है वैसा ही है, और उसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश करना, सिर्फ अपने भीतर संघर्ष पैदा करना है। यहीं से एक नई शांति जन्म लेती है। अब आप लोगों को उनके वास्तविक रूप में देख पाते हैं, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी उम्मीद के। और जब देखने में सच्चाई आ जाती है तो संबंधों में भी सहजता आ जाती है। अब आप किसी से यह अपेक्षा नहीं रखते कि वो आपकी हर भावना को समझे। अब आप ये नहीं सोचते कि कोई हमेशा आपके अनुसार चले। आप बस इतना समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति उतना ही दे सकता है जितना उसके भीतर है, और यह समझ आपको शिकायतों से मुक्त कर देती है। अब एक और गहरी बात, जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तो वह धीरे धीरे रिएक्ट करना छोड़ देता है और रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है। पहले अगर कोई उसे अनदेखा करता था तो वह तुरंत दुखी हो जाता था। अगर कोई उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं करता था तो उसके भीतर गुस्सा आ जाता था। लेकिन अब वह तुरंत तो प्रतिक्रिया नहीं देता, वह रुकता है, देखता है, समझता है, और फिर शांत होकर उत्तर देता है, या कभी कभी कुछ भी नहीं कहता। यह बदलाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि अब आपका नियंत्रण बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, अपने भीतर की स्थिति पर होता है। अब कोई आपको आसानी से हिला नहीं सकता, क्योंकि आपकी जड़ें भीतर गहरी हो चुकी हैं। अब एक और सूक्ष्म अनुभव, जब आप दिखावे के रिश्तों से मुक्त होने लगते हैं तो आप धीरे धीरे कम बोलना और ज्यादा समझना सीख जाते हैं। पहले जहां आप हर बात पर अपनी राय देना चाहते थे, अब आप सिर्फ सुनते हैं। पहले जहां आप हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करना चाहते थे, अब आपको कुछ साबित करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ये चुप्पी खाली नहीं होती, ये चुप्पी जागरूकता से भरी होती, और इसी चुप्पी में आप बहुत कुछ देख पाते हैं। लोगों के शब्दों के पीछे की भावना, उनके व्यवहार के पीछे की मंशा। आप अब सिर्फ चेहरों को नहीं, उनके पीछे छिपी ऊर्जा को भी महसूस करने लगते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण मोड़, धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा किसी और ने नहीं दिया, बल्कि हमने खुद को दिया था। हमने अपनी आंखों के सामने सच्चाई होते हुए भी उसे नजरअंदाज किया। हमने अपने भीतर की आवाज को दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि हम किसी रिश्ते को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन अब ये सब बदलने लगता है। अब आप अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, वह छोटी सी आवाज जो पहले भी आपको संकेत देती थी।
कि कुछ ठीक नहीं है, अब आप उसे अनदेखा नहीं करते, और यही आपके जीवन की दिशा बदल देता है। अब आप बाहर के शोर से नहीं, भीतर की शांति से निर्णय लेते हैं, और जो निर्णय भीतर की शांति से लिए जाते हैं वे हमेशा सही दिशा में ले जाते हैं।